आदिकाल के प्रमुख कवियों में विद्यापति का नाम सर्वप्रमुख आता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1350 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ देख लेते हैं इनके। तो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और अन्य देखते हैं। अन्य में है दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत। ये संस्कृत ग्रंथ इनकी है। अब इनके अवहट्ट में देख लेते कौन से ग्रंथ है। इसमें दो है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनके बारे में देख लेते हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। वहीं मैथिल में देख लेते हैं। मैथिल में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में है, गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग इसका मैथिल में है। आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो इस प्रकार है। श्रृंगारिक मानने वाले में है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। वहीं भक्त कवि में मानने वाले में तीन लोग हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी मानने वाले में देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन है, नागेंद्र नाथ गुप्त है और जनार्दन मिश्र है। यहाँ पे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। देख लेते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल भी का नामों से जाना जाता है। ये मैथिल कोकिल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है इनका। अभिनय जयदेव हो गया, बार बार परीक्षाओं में भी पूछे गए इन नामों के बारे में। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये शैव भक्त थे। आगे देखते हैं। विद्यापति कृति कीर्तिलता का की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। कीर्तिलता से पहले देख लेते हैं तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हैं। देचिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहों अवहट्टा, रज्य लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल, पास बैस विश्वासी राय गए ने सर मारल। आगे पंक्ति देखते हैं। मारंत राय रणरोल पौड़ू में इन हा हा सद्द हुआ, सुर राय नर अर रमणी, बाम नयन पप फुरी धुह, कतहु तुरुक बरकत बार बार ते बिगार धरि आनय बाभन बरुआ, मंच चढ़ाई गाय का चरुआ। ये सब इनकी पंक्तियां हैं। हिंदू बोले दुरहरी निकार, छोटों तुरुका भभकी मार। ये पंक्तियां इनकी प्रसिद्ध हैं। जय सुरसा होसई मम भाषा, जो बुंझियों करैसी प्रशंसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम पारक। ये सब पंक्तियां इनकी प्रसिद्ध हैं। पुरुष कहानी हो कहो, जसु
थणावे पुन्नु, बाल चंद विज्जावहु भाषा, दुहि नहीं लग गए दुज्जन हासा। पदावली से इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। खने खने कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई, सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वधीरे, सपनो रूप बचन इक भाषिय, मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगले कवि के रूप में है अमीर खुसरो। ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, अंतिम कवि भी माना जाता है इनको। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो बड़ी बोली के लिए, यहाँ पर देखिए बड़ी बोली लिखा हुआ, तो ये खड़ी बोली होगा। ये खड़ी बोली के लिए आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा अमीर खुसरो को मिली है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनकी पहेलियां देख लेते हैं, कौन कौन सी पहेलियां इन्होंने कहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें उससे एक न गिरी। आकाश के बारे में कहा गया पहेली है। आगे कुछ और पहेलियां देख लेते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप रात को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया और बाती के बारे में कहा गया है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पैजामा के बारे में कहा गया है। अरथ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण के बारे में कहा गया है। पहली है। ब्रजभाषा के रूप में इनकी देख लेते हैं रचनाएं, कुछ पंक्तियां। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेशी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरो ज्यों पानी। अमीर खुसरो पंक्तियां परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ये सब। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत है कैसो। दोहे और गीत ब्रजभाषा में इनकी कुछ हैं, देख लेते हैं। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहागी, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तीसरे देख लेते हैं। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। आगे और इनकी पंक्तियां देखते हैं। मोरा जो बना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहिन डस डस जाए। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम एजा, न लेहू काहे लगाए छतिया। आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवियों की काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। सबसे पहले गोरखनाथ के छंद के बारे में।
9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। यह पंक्ति गोरखनाथ की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दूसरा देखते हैं, अंजन माय निरंजन भेद्या तिल मुख भेद्या तेलम। ये भी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है इनकी। तीसरी पंक्ति देखिए, नाथ बोले अमृतवाणी बरसेंग कवली पाणी। ये भी पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है। अगली देखते हैं पंक्ति, गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भैला। अगली पंक्ति देखते हैं इनकी, अवधू रैया हाटे बाटे रूप विरस की छाया। ये भी इनकी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अम्हे जो शिव सबद एक बुझिया। अगली पंक्ति है, अभि अंतर की त्यागे माया। ये भी इनकी है। आगे देखते हैं, दुबध्या मेटी सहज में रहे। ये भी पंक्ति है। अगली है, जो जो पिंडे सुई ब्रह्मांडे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी गोरखनाथ की है। लौकिक साहित्य, आदिकाल के अंतर्गत में लौकिक साहित्य का भी विशेष महत्व रहा है। ढोला मारू रा दुहा, ये 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और माणवी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है, सोरठियो दूहा भलो भली मरवण री बात जोबन छाई ढण भली तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदयाल ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है, इंड पर कोयल कूजई पुंजई युवती मरोड़ विधुर वियोगिनी धूंजई कूजई मयण किशोर। कुछ विविध जानकारियां हैं आदिकाल के बारे में, उसको देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, पद्धड़िया बंध और गेय पदबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा या दुहा अपभ्रंश का नाम अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का रचित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय, उनकी प्रस्तोता इस प्रकार है। प्रस्तोता है शिव सिंह सेंगर, प्रथम कवि इन्होंने पुष्प या पुंड को माना है। समय है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, इनका समय है 769 ईस्वी। वहीं रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, इनका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, इनका समय है 1184 ईस्वी। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप का अवहट्ट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को
अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। इस प्रकार आदिकाल यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।